दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बार फिर से हुआ है आतंकवादी हमला। जब तक मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक कम से कम 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मजहबी पहचान चेक करके कर दी हत्या। मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उससे बोला मुझे भी मारो, मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। हुआ यूँ दोस्तों, कल की ही बात का पहलगाम में पूरे देश के टूरिस्ट घूमने आए थे। फिर वो चाहे किसी भी स्टेट के हों, किसी भी भाषा को बोलते हों, किसी भी या फिर वह किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हों, कुछ भी नाम हो, उससे आतंकवादियों को कोई मतलब नहीं है। बस ये देखा, ये कंफर्म किया कि वे मुसलमान नहीं है, उनका पैंट उतराया, प्राइवेट पार्ट को चेक किया, मजहबी पहचान चेक की और कंफर्म करने के बाद उनकी हत्या कर दी। हाँ दोस्तों, एक ऐसे देश में 26 लोगों की हत्या हुई है जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा रहती है, वहाँ पर हिंदुओं की हत्या कर दी गई। अब उन्होंने केवल धर्म पूछा है, जात नहीं पूछी कि आप किस कास्ट के हैं, ये नहीं पूछा आप कौन सी भाषा बोलते हैं। आतंकवादियों ने यह भी नहीं पूछा कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। उड़ीसा से, भुवनेश्वर से, केरल से, उत्तर प्रदेश से अलग अलग स्टेट के टूरिस्ट गए थे, पहलगाम घूमने गए थे। ये दोस्तों सब कुछ हुआ है अपने भारत देश में हुआ है, ये दूसरे देश में नहीं हुआ दोस्तों, अपने ही देश में हुआ है। मजाले किसी की अमेरिका में कोई क्रिश्चियन पूछ के हत्या कर दे कि ये क्रिश्चियन है, सऊदी अरब में कोई मुस्लिम पूछ के हत्या कर दे कि मुस्लिम है, या जर्मनी में कोई किसी जर्मन की हत्या कर दे पूछ के कि तुम जर्मन हो। एक ऐसे देश में हुआ जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक हैं और बाद में कहा जाता है कि हिंदू इस्लामोफोबिया हो चुका है। दोस्तों, कश्मीर से दिल को चीरने वाली तस्वीरें आ रही हैं। कश्मीर जहां पर लोग घूमने गए थे पर्यटक, एक औरत अपने पति के लाश के साथ बैठी हुई है, जो कुछ समय पहले डल झील घूम रही थी शिकारे के साथ में, और वहां पर उस पति की लाश पड़ी है, औरत रो रही है, बेसुध है। कलेजा चीर रहा है देश के हर नागरिक का। जो लोग घोड़ों के साथ सैर कर रहे थे, नज़ारे ले रहे थे आसपास के, उनको उन्हीं के बच्चों के सामने हत्या करके ख़त्म कर दिया गया। हर हिंदुस्तानी के मन में प्रश्न है कि हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है। समझ में नहीं आ रहा मुझे कि इस हमले के लिए मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों को कोसूं या लोकल आतंकवादियों को कोसूं जहां पर हमारे देश के लोग घूमने गए थे, कि मैं सरकार को कोसूं जो हमारे ही लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाई। किसको कोसूं? दोस्तों, बड़े ताज्जुब के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पर उसकी बहुसंख्यक आबादी को केवल इसलिए मार दिया जाता है कि वह हिंदू है। कि आप कल्पना कर सकते हैं कि पाकिस्तान में किसी मुस्लिम को इसलिए मार दिया जाए कि वो मुस्लिम है? कि आप कल्पना कर सकते हैं ब्रिटेन में किसी क्रिश्चियन को इसलिए मार दिया जाए कि वो क्रिश्चियन है? ताज्जुब की बात है दोस्तों, ये सब कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में हो रहा है। बड़े ताज्जुब की बात है दोस्तों, उसी देश में कत्ल कर दिया जाता है जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक है, और बाद में प्रेशर क्या बनाया जाता है कि हिंदू को इस्लामोफोबिया हो गया है, हिंदू गैर हिंदुओं पर, मेजॉरिटी पर अत्याचार कर रहे हैं, माइनॉरिटी पर उल्टा आरोप लगा दिया जाता है। इसमें कहा जाता है हिंदू तो अप्रेसर है, हिंदू की इस्लामोफोबिया हो गया है, हिंदू मुसलमानों को दबा रहा है, इस तरह की बातें उड़ाई जाती हैं। बताओ, हम हिंदू बहुसंख्यक हैं और हिंदुओं को ही मार दिया गया, हिंदुस्तान में ही केवल एक स्टेट में मारा गया है। दोस्तों, ये कोई आखिरी हमला नहीं है। आपको याद होगा पिछले साल जब नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे, तो ठीक 1 घंटे पहले कुलग्राम में बस में हमला हुआ था, जहां पर टूरिस्ट को लेकर बस जा रही थी, बच्चे भी थे। एक आतंकवादी रोड में आकर ड्राइवर को गोली मार देता है, बस अनियंत्रित होकर 50 फीट गहरे गड्ढे में गिर जाती है, और दूसरा आतंकवादी दूर से निशाना लगाता है बस में बैठे हुए सवारियों के ऊपर। आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के रियासी में हमला किया था, जो बस कटरा जा रही थी। कुल 11 लोग मर गए, मरने वाले में एक 2 साल का बच्चा भी था। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ, जो रियासी में घूमने आए टूरिस्ट हूँ या फिर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए टूरिस्ट हूँ, उनका कश्मीर से क्या लेना देना है? उनका धर्म पूछ के उनको गोली मार दी जाती है।
अब चाहे कुलग्राम में हुई हिंसा हो, चाहे पहलगाम में हुई हिंसा हो, आप लोग आतंकवादियों हिंदू आबादी को टारगेट करते हो, फिर आप कहते हो आपका लड़ाई कश्मीर के लिए, आज़ादी के लिए हो रहा है। आपका किसी के धर्म से कोई मतलब नहीं है, आप कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रहे हो और यहाँ धर्म पूछ के और हिंदुओं को गोली मारते हो। कितनी शर्म की बात है। पिछले साल 2024 में सुरंग में काम कर रहे 6 बाहरी मजदूरों की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। 2019 से 22 के बीच में अलग अलग हमलों में 9 कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई है। इसी प्रकार 2021 में कश्मीर के श्रीनगर के प्रसिद्ध सिंगर माखनलाल जी की हत्या कर दी गई उनकी दुकान में। उसी दिन पानी पूरी बेचने वाले वीरेंद्र पासवान को भी गोली मार दी गई। उसी साल सतेंद्र कौर नाम की एक लेडी प्रिंसिपल थी, उसी के स्कूल में हत्या कर दी गई। 2022 की बात करूं दोस्तों, तो आतंकवादियों ने एक एक करके कई कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी। पहले इन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करने वाले राहुल भट्ट का कत्ल किया, फिर रजनी बाला का कत्ल किया, फिर इन्होंने कुलगाम में बैंक मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहे विपिन कुमार की हत्या कर दी गई। ये लोग कश्मीर की आज़ादी की, कश्मीर के लोगों की बात करते हैं, लेकिन इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। बस ये हिंदुओं को टारगेट करके उनकी हत्या कर रहे हैं। बस वो किसी भी कास्ट का हो, कोई भी बोली बोलता हो, वो किसी भी स्टेट का हो, ये केवल हिंदुस्तानी हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं। आप इनका मतलब समझिए, इनका कश्मीर की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है। एक समय ऐसा था जब कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, तो इनसे पूछा कि भाई पत्थरबाजी क्यों करते हो? ये कहते थे कि यहाँ के नौजवान बेरोजगार है, क्या करेंगे, पत्थरबाजी नहीं करेंगे। तो रोजगार दिया गया, बुलेट चलती थी, बुलेट्स को रोक करके बच्चों को किताबें दी गई, बच्चे स्कूल जा रहे, रोजगार मिल चुका है, फिर भी हमला कर रहे हैं। तो भाई आप समझ जाइए, इनका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। इनका शुरुआत से मोटो था हिंदुओं को मारना, हिंदुस्तानियों को मारना। आज कश्मीर में बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय इवेंट हो रहे हैं। चिनाब नदी के ऊपर रेलवे ने सबसे बड़ा पुल बना दिया है, वोटिंग हो रही, बम्पर वोटिंग हो रही है, लेकिन इन आतंकवादियों को कश्मीर के विकास से कोई लेना देना नहीं है। बस इनका टारगेट है हिंदुस्तानियों को मारना, हिंदुओं को मारना। बच्चे रोज स्कूल जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर आतंकवादी हमले होते हैं कश्मीर में, तो आप लोग समझ जाएं कि ऐसे लोगों का कश्मीर के लोगों से, इनका कश्मीर के नौजवानों से और रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। बस इनको केवल आतंकवाद फैलाना है। बस आप समझ जाइए इस बात को। न पहले इनका लेना देना था, न इनका अभी लेना देना है। पहले भी ये लोग इस्लामिक जिहाद की आड़ में थे, आज भी। अरे निहत्ते को मारना जिहाद नहीं कहलाता, ये कायरता है। इस्लामिक आतंकवादियों, आप लोग निहत्तों को मारते हो। आतंकवादियों ने अटल बिहारी जी के टाइम पे काफ़ी हमले किए। अटल बिहारी ने ईद के समय पर ऑपरेशन रुकवा के समझौता करना चाहा, लोगों ने तारीफ की, लेकिन बदले में क्या किया? सन 2000 में अमृतसर जा रही बस में हमला किया इन्होंने। ठीक उसके अगले साल 2021 में फिर से हमला किया, ऐसे ही अमरनाथ यात्रा पर जो तीर्थ यात्री अमरनाथ जा रहे थे। उसके बाद 6 जुलाई 2002 को फिर अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादियों ने हमला किया। इसी प्रकार अमरनाथ यात्रा पर सन 2017 में फिर से हमला हुआ, जब अनंतनाग से बस आ रही थी, जब अनंतनाग में 8 श्रद्धालु मारे गए। चलो भाई, एक मिनट के मान लिए कुछ लोग कश्मीर में जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये जंग आज़ादी की कौन सी लड़ाई है जहाँ पर आप लोग बेगुनाह लोगों की हत्या कर देते हैं? फिर आप किन लोगों की हत्या कर देते हैं जो आपके शहर में घूमने आए हैं, आपके शहर में आकर रोजगार दे रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं अलग अलग स्टेट से। अरे आपके घर में आए हैं, कहते हैं घर में जो आता है वो मेहमान होता है, मेहमान को भगवान कहा जाता है, उसका स्वागत किया जाता है। इंसान भले भूखा रहे, लेकिन मेहमान को भूखा नहीं रखता। पहले तो आप कहते थे पर्यटक नहीं आता, यहाँ पर रोजगारी है, पर्यटक आ रहे हैं तो उनको ही मार रहे हो। कश्मीर में आतंकवादी उन लोगों को मार डालते हैं जो उनके घर में भगवान की पूजा करने आ रहे हैं, उन्हीं को मार डालते हैं ये लोग। इनका मेहमानों से कोई लेने देना नहीं है। हर लड़ाई के, हर वार के कुछ नियम होते हैं दोस्तों। फौजी भी आम नागरिक पर कभी हमला नहीं करते हैं। ये आतंकवादी इतने नीच हैं, निहत्ते लोगों को भी नहीं छोड़ रहे। भाई, निहत्ते लोगों पर गोली चलाना कोई जिहाद नहीं होता। इसका इलाज तो पाकिस्तान को कभी ना कभी
पार्लियामेंट सबक सिखाने में है। आपको याद होगा जब पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद मोदी जी ने आर्मी को भेज के सर्जिकल स्ट्राइक करवाई थी। तब जाके पाकिस्तान समझ गया था कि बार बार भारत को परमाणु बम की धमकी देना उचित नहीं है। उस समय पाकिस्तान की अकल ठिकाने लग गई थी, लेकिन इस समय फिर से पाकिस्तान उछल रहा है। पाकिस्तान से तो बलूचिस्तान संभल नहीं रहा, तो वहाँ की पब्लिक को डरवा रही है, हिंदुस्तान खौफ दिखाती है। ये जानबूझकर कश्मीर में हमला करवाते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान आमने सामने आ जाए और बाद में ये पाकिस्तान की आवाम को भारत का डर दिखा सकें, अब बलूचिस्तान की आवाम को, अन्य आवाम को ये दबा सकें कि देखो भारत हमला कर सकता है, एक हो जाओ। ये अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहते हैं पाकिस्तान की जनता के ऊपर, इस वजह से ये सब करते हैं। लेकिन दोस्तों अब टाइम आ गया पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए डिप्लोमेसी तरीके से। पाकिस्तान को जहाँ से हथियार की सप्लाई होती है, पैसे की फंडिंग होती है, हर चीज़ को रोका जाए, चारों तरफ से डिप्लोमेसी के माध्यम से इसको घेरा जाए पाकिस्तान को। भारत सरकार को पाकिस्तान को बताना चाहिए कि कश्मीर पाकिस्तान की कोई प्रयोगशाला नहीं है, जब चाहेगा तब वो टेस्ट करता रहेगा। यानी जब तुम्हें अपनी आवाम को डराना हो तो पाकिस्तान के हालात ख़राब कर दो। इसलिए पाकिस्तान का इलाज करना ज़रूरी है। 1971 जैसी एक शर्मनाक हार देना ज़रूरी है पाकिस्तान को। भारत को इन 26 लोगों की शहादत को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। पाकिस्तान की ऐसी हालत कर दो कि पाकिस्तान इस लायक ही न रहे कि दोबारा भारत या किसी और देश के खिलाफ देख सके। यूएन में, ब्रिक्स में, G20 में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, हर जगह से पाकिस्तान को अलग थलग करना पड़ेगा दोस्तों। हमें दोस्तों एक काम और करना है, हमें अपने देश के अंदर बैठे उन लोगों को पहचानना है जो पाकिस्तान के पौधों को ज़मीन देते हैं, भारत में रहकर पाकिस्तान की गाते हैं और अंदर अंदर भारत को खोखला करने के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग जो आतंकवादियों को मासूम बताते हैं, आतंकवादियों के एनकाउंटर पर जुलूस निकालते हैं, ऐसे लोगों से कोई भी हमदर्दी दोस्तों नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोग चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हों, सबसे पहले हम लोग हिंदुस्तानी हैं दोस्तों। हमको समझना पड़ेगा, आतंकवाद से लड़ाई कोई आर्मी की लड़ाई नहीं होती, हम सब की लड़ाई है, हर हिंदुस्तानी की लड़ाई है आतंकवाद से। जब तक ये बात हम लोग नहीं समझेंगे तब तक ऐसे हमले होते रहेंगे। हर हिंदुस्तानी को, हर हिंदू को समझना पड़ेगा, आतंकवाद से लड़ाई हर हिंदुस्तानी की है दोस्तों। आतंकवादियों की लड़ाई दोस्तों एक विचारधारा से है, जो ये मानती है कि सामने वाला अगर मुस्लिम नहीं है तो उसको गोली मार दो। दोस्तों अब समय आ गया, यही टाइम है कि इनका पार्लियामेंट इलाज कर दिया जाए, जो गद्दार देश के अंदर घुसा बैठे हैं और जो लोग बाहरी हैं पाकिस्तानी। कुछ समय पहले जयशंकर साहब ने कहा था कश्मीर का एक ही इलाज है, POK का भारत में मिलना। मेरी भी यही राय है कि POK को तुरंत भारत में मिला लिया जाए। समय आ गया है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों किसी भी देश के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि उसी के देश में उसी के नागरिक को मारा जाए, उन्हीं का धर्म पूछ कर मारा जाए। जो बहुसंख्यक आबादी है उसको मारा जाए उन्हीं के देश में। बताओ, हिंदू अगर हिंदुस्तान में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? बांग्लादेश में देख लो, पाकिस्तान में देख लो, अफगानिस्तान में देख लो। अब क्या हिंदू हिंदुस्तान छोड़ के जहन्नुम में जाएगा? सावधान रहें दोस्तों, देश की सेवा का जज्बा आप सबके अंदर होना चाहिए। ये लड़ाई केवल आर्मी की नहीं है, हम सब की लड़ाई है। सभी हिंदुस्तानी, सभी हिंदुओं भारत सरकार के साथ हो जाओ। जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।